बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो ये सबको पता है, इसको लिखा था दादा भाई नेहरूजी ने। किसने लिखा था? दादा भाई नेहरूजी ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नेहरूजी ने लिखा था। उसके अलावा दादा भाई नेहरूजी की अन्य पुस्तक है, दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नेहरूजी को आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ दादा भाई नेहरूजी ने अपने पत्र इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया में पहली बार भारतीय धन की निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। यानी धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था किसने? दादा भाई नेहरूजी ने। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा दादा भाई नेहरूजी के अन्य पुस्तकों में देखें तो द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं। तो फ्रेंड्स ये था डिटेल, क्योंकि कहीं से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये पहला सेशन या पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सिंपल सी बात है, दादा भाई नेहरूजी ने लिखी थी। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। डिटेल की बात करते हैं तो दादा भाई नेहरूजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि गुजराती भाषा में, याद रखिए गुजराती भाषा में रस्त गुफ्तार साप्ताहिक पत्र को भी निकाला था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि रस्त गुफ्तार पत्रिका किसने निकाली थी? तो वो निकाला था दादा भाई नेहरूजी ने। और किस भाषा में थी? तो एक गुजराती भाषा में थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए थे? तो मराठा और केसरी समाचार पत्र की बात करें फ्रेंड्स, तो इसको शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने फ्रेंड्स 2 समाचार पत्र की शुरुआत किया था। एक था मराठा, दूसरा थी केसरी। अच्छा, मराठा जो पत्रिका थी ना फ्रेंड्स, ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। ठीक है ना। जबकि जो केसरी पत्रिका थी ये मराठी भाषा की। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। देखिए 31 बीपीएससी जे में पूछा गया ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम आप सबको पता है फ्रेंड्स कि वंदे मातरम किस पुस्तक लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ उपन्यास की पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। तो यहाँ से आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि आनंद मठ उपन्यास की पृष्ठभूमि जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी, यह किसने लिखी थी? या फिर कह सकते हैं कि इसमें इसके रचयिता वंदे मातरम कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स सत्यार्थ प्रकाश की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ये जो है ना, ये आर्य समाज से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक है। इनका संबंध आर्य समाज से था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो। तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें याद रखना है। और ये पहले राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ था। तो ये भी प्रश्न आपको घुमा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिटेल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। वहीं इंडिया विंस फ्रीडम बात करें तो ये किसकी पुस्तक थी? तो ये है फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद की। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछेगा तो मेघनाथ देसाई। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता है। जबकि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी। तो आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो इंडिया डिवाइडेड लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जबकि डिवाइडेड एंड क्विट किसने लिखा था, तब पेंडेरल मून ने लिखा था। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डिवाइडेड एंड क्विट किसने लिखा था, तो पेंडेरल मून ने, जबकि इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक या संपादक कौन था। तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक और संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो थे शिशिर कुमार घोष। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष फ्रेंड्स जो ना अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक और संपादक थे। डिटेल की बात करें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने लिखी थी। अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजों के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 से बचने के लिए एक हफ्ते के अंदर बंगाली भाषा में पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। देखिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण बात है ना। उसके अलावा हरीश चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पेट्रियट लिखा था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली पत्रिका जारी किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। तो ये चीज़ें आप किसने लिखा है, ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फ्रेंड्स अपनी आत्मकथा में लिखा था कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष का विरोध भी नहीं करना चाहते थे। तो ये लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा एक भारतीय तीर्थयात्री, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है, तो एक भारतीय तीर्थयात्री, जिसमें इन्होंने लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे न थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी अति महत्वपूर्ण जो है फ्रेंड्स बुक है जो कई बार आपके एग्जामों में पूछी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो पहली बात, मदरलैंड समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था 1921 में। अच्छा, ये किसके आदर्शों पर आधारित था या किसके आदर्शों को प्रकाशित करने के लिए या प्रसारित करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था, तो महात्मा गांधी के आदर्शों को प्रसारित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। अच्छा, इसके संपादक कौन थे, यानी कि इस पत्रिका को प्रारंभ किसने किया था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको प्रारंभ किया था मजहर उल हक ने। किसने किया था, मजहर उल हक ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं तो याद रखिएगा समाचार पत्र मदरलैंड का प्रकाशन मौलाना मजहर उल हक के द्वारा पटना के सदाकल आश्रम से सितंबर 1921 में किया गया था। गांधी जी ने इन्हें देशभूषण की उपाधि भी दिया था, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी मौलाना मजहर उल हक को देशभूषण की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि नील खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है। तो नील खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता की बात करें तो वह है फ्रेंड्स दीन बंधु मित्र। कौन थे, दीन बंधु मित्र, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करते हैं तो नील खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक जिसका नाम था नील दर्पण, इसके रचनाकार कौन थे, तो दीन बंधु मित्र थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था। बहिष्कृत भारत जर्नल ये फ्रेंड्स शुरू किया था, याद रखिएगा बाबा साहेब अंबेडकर ने। किसने शुरू किया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्हें संविधान का जनक माना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करें तो बाबा साहेब अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, जनता, ठीक है ना, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ई टाइप के प्रश्नों इन्होंने लिखा है, यानी इस बुकों को इन्होंने लिखा है। बहिष्कृत भारत को लिखा है, मूक नायक लिखा है, समता,
जनता, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इन पुस्तकों को इन्होंने लिखा है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं इनके जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू यानी मध्य प्रदेश के महू जनपद में हुआ था। मृत्यु हो गई थी 6 दिसंबर 1956 में, दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जाति से क्या थे, तो महार थे। अच्छा, 1990 में सम्मान इनको दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये हैं A.O. ह्यूम। कौन, सॉरी, लाला लाजपत राय। कौन है, लाला लाजपत राय। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से इनको भी जाना जाता था। साथ ही साथ इन्होंने 1928 में साइमन कमीशन की विरोध करते हुए इन पे लाठीचार्ज कर दिया गया था और उस लाठीचार्ज में घायल हो गए, जबकि 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, साइमन कमीशन के दौरान साइमन कमीशन यानी साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो ये चीज़ें आपको बतानी है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो वो लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। किसने लिखा था, तो यूसुफ मेहर अली ने। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है फ्रेंड्स अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किया गया था, जो कि आपके बीपीएससी TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है हूबहू। विकल्प नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो अल हिलाल और अल बिलाग पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो अबुल कलाम आजाद ने। ये दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में था और ऑप्शन आपका क्या सही था, तो वो सही था इनमें से एक से अधिक। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जमींदार पत्रिका मौलाना जफर अली की पत्रिका है। कामरेड पत्रिका जो है ना फ्रेंड्स, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना की पत्रिका है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन की श्रृंखला आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ये जो दिया गया है फ्रेंड्स नीचे पत्रिका और उसके लेखक या उसके संपादक, तो इनमें से कौन सा एक जो है फ्रेंड्स सुमेलित नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो किससे संबंधित है, इंडियन पीपल से, ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली का संबंध कामरेड से, यानी मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध, इनकी पत्रिका है कामरेड। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड। अच्छा, जबकि SS डांगे है ना फ्रेंड्स, इनका संबंध नवयुग से नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत है, यानी ये मिलान सुमेलित नहीं है। जबकि विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अगर मैं डिटेल की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा याद रखिएगा, इनकी पुस्तक कौन सी है, इंडियन पीपुल। मोहम्मद अली जिन्ना की है कामरेड, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। SA डांगे की बात करें तो इनकी पुस्तक है द सोशलिस्ट, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। जबकि नवयुग जो है ना ये मुजफ्फर अहमद की है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए थे। आप सबको पता है मराठा और केसरी समाचार पत्र को प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डिटेल की बात करते हैं तो मराठा जो कि अंग्रेजी में थी, केसरी जो कि मराठी में थी, ये समाचार पत्र का संपादन 1881 ईस्वी में बंबई में बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर तथा मराठा के संपादक आगरकर थे। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था। तो फ्रेंड्स भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। क्या था, द बंगाल गजट। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिटेल की बात करें तो 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट को प्रकाशित किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि द बंगाल गजट के प्रकाशक कौन है या संपादक कौन है, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि मूक नायक समाचार पत्र से संबंधित हैं, यानी मूक नायक समाचार पत्र किसने संपादित किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका संपादन किया था BR अम्बेडकर ने। किसने किया था, VR अम्बेडकर ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि राजा राम मोहन राय संपादक थे, यानी राजा राम मोहन राय किस पत्रिका के संपादक थे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, संवाद कौमुदी किसके संपादक थे, तो संवाद कौमुदी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत इनको माना जाता है। 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का इन्होंने प्रकाशन किया था। साथ ही साथ 1822 ईस्वी में इन्होंने मीरात उल अखबार नामक पत्रिका का भी अखबार निकाला था, या अखबार नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखी थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडिया विंग्स फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स इसको लिखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने लिखा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बंगाली जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था किसने प्रारंभ किया था। तो कोलकाता का प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन था उस समय, तो बंगाली था। अच्छा, इस प्रसिद्ध समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया था, तो फ्रेंड्स वो प्रारंभ किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने शुरू किया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिटेल की बात करें तो बांग्ला भाषा में संपादित साप्ताहिक समाचार पत्र था बंगाली, जिसके संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था। तो नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किया था फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा किसने किया था, महात्मा गांधी ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि न्यू इंडिया, याद रखिएगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। यंग इंडिया का किसने किया था, महात्मा गांधी ने, और न्यू इंडिया का किया था एनी बेसेंट ने। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो नवजीवन जो कि गुजराती में लिखी गई थी, और यंग इंडिया जो कि इंग्लिश में संपादित होती थी, इसका संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को याद रखिएगा गीतांजलि, इनका उपन्यास गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हिंदी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है। डिटेल की बात करते हैं तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि ये प्रथम एशियाई व्यक्ति भी बने थे उस समय। कौन, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने फ्रेंड्स इन्होंने जनगण मन लिखा है ना, भारत का जो जनगण मन अधिनायक जय है जो राष्ट्रगान है, ये इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा बांग्लादेश का भी इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, अमार सोनार बंगला। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र था फ्रेंड्स, ये किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो याद रखिएगा ये होता था बांग्ला भाषा में। किस में होता था, बांग्ला भाषा में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन होता था, जबकि फारसी भाषा में मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया जाता था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ का लेखक कौन था। आनंद मठ के लेखक आप सबको पता है फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, जहां से फ्रेंड्स वंदे मातरम पंक्ति लिया गया है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 ईस्वी में रचित आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक राजनीतिक उपन्यास था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा नहीं था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा द हिंदू, बंगाली और द मराठी ये जो पत्रिकाएं थी ये जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। डिटेल की बात करते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि 1861 में इसका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या है। याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि किसान के नेता थे, इन्होंने एक पत्रिका लिखी है और उस पत्रिका का नाम पूछ रहा है क्या है फ्रेंड्स। तो उस पत्रिका का नाम था हुंकार। याद रखिएगा, हुंकार नामक पत्रिका का संपादन करते थे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन करते थे, जिनको किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता था। 1929 में बिहार किसान सभा की इन्होंने स्थापना की थी और 936 को लखनऊ में, यानी 1936 को, याद रखिएगा 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी किया था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नाउ और नेवर, नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था। नाउ और नेवर पंपलेट लिखा था फ्रेंड्स रहमत अली खान ने। किसने लिखा था? रहमत अली खान ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर डिटेल की बात करूं तो नाउ और नेवर पैम्पलेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली, जिन्होंने 1933 ईस्वी में इसको लिखा था। साथ ही साथ इसी पैम्पलेट में पाकिस्तान शब्द का जिक्र भी पहली बार किया गया था। तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम जिक्र किस पैम्पलेट में किया गया था। तो नाउ और नेवर पैम्पलेट में किया गया था, जिनको जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली ने 1933 में लिखा था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी। तो ये थी फ्रेंड्स यंग इंडिया। यंग इंडिया यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यंग इंडिया किसकी पत्रिका थी? ये महात्मा गांधी की पत्रिका थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो यंग इंडिया जो कि महात्मा गांधी ने संपादित किया था इसको, यह अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी, ठीक ना। जबकि संध्या, युगांतर और गदर पत्रिकाएं एक क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थी, ठीक है ना। जबकि यंग इंडिया कौन थी फ्रेंड्स? ये अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि महात्मा गांधी की कौन सी पत्रिका है जो कि अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी। तो वो थी यंग इंडिया। तो ऐसे भी घुमा के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उदारवादी दल के जो नेता थे उनकी प्रचारक कौन था इसमें से? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो था लीडर। क्या था फ्रेंड्स? लीडर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो जो लीडर था यह पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था, ठीक है ना, जो कि उदारवादी नीतियों का एक प्रचारक के रूप में कार्य कर रहा था। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रिका की बात करें तो ये एनी बेसेंट द्वारा लिखित या संपादित समाचार पत्र था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो अमेरिका के अंदर फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है फ्रेंड्स ये शुरू किया था तारकनाथ दास ने। किसने किया था? तारकनाथ दास ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिटेल की बात करें तो तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अंग्रेजी मासिक अखबार पत्र शुरू किया था। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अल हिलाल नामक जो अखबार है ना इसकी स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना किया था जो है अबुल कलाम आज़ाद ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। डिटेल की बात करें तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 में कोलकाता में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स। कह रहा है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा ये लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो गांधी जी ने 1909 में अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज पर हिंद स्वराज यानी जो गुजराती भाषा में लिखा था इन्होंने इसको लिखी थी। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। कब लिखा था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आ रहे थे, ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, उसी समय इन्होंने पानी की जहाज पर इन्होंने इसको लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो गुजराती भाषा में।
अगला प्रश्न है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था। याद रखिएगा पहली बात कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है 21 भाषा में लिखी गई थी, तो फारसी में लिखी गई थी। किस सन में लिखी गई थी, तो 1809 में लिखी गई थी। अच्छा, इसको लिखा किसने था, तो फ्रेंड्स इसको लिखा था राम मोहन राय ने। किसने लिखा था, राम मोहन राय ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एक फारसी में लिखित पुस्तक जो कि 1809 में लिखी गई थी, और इसको लिखा था राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। देखिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने, फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखा था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान 1904 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र था। इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल। ये भी चीजें आपको याद रखना है, मनसुख लाल नजर। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी संपादक और समाचार पत्र का सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये जो है ना, ये डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। जो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये महात्मा गांधी की पत्रिका नहीं है, बल्कि ये जो है फ्रेंड्स, ये किसकी है, तो ये पत्रिका है, याद रखिएगा, एनी बेसेंट की। किसकी पत्रिका है, एनी बेसेंट की है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा राजा राम मोहन राय की पत्रिका है संवाद कौमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष की है अमृत बाजार। ठीक है ना, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो सोसाइटी है ना, ये गोपाल कृष्ण गोखले की है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, जबकि ये सुमेलित नहीं है, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। संवाद कौमुदी किसकी है, तो राजा राम मोहन राय की, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी है, तो एनी बेसेंट की है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, ये सबको पता है, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ये किस भाषा में थी, तो ये गुजराती भाषा में थी। और इसको कब लिखा था इन्होंने फ्रेंड्स, तो कब, प्रवास के दौरान, यानी किस प्रवास के दौरान, तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान लिखा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, डिटेल की बात करते हैं तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र 1904 में गुजराती, हिंदी और तमिल तथा अंग्रेजी में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र रस्त गुफ्तार, काफी अच्छा क्वेश्चन है। समाचार पत्र रस्त गुफ्तार, सच बताने वाला जिसका अर्थ होता है, का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। काफी अति महत्वपूर्ण, रस्त गुफ्तार ये किसने लिखा था, एक चीज। दूसरी चीज, यह किस धर्म के सुधारों से संबंधित था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये था पारसी धर्म से संबंधित। किससे था, पारसी धर्म से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो रस्त गुफ्तार लिखा किसने था, तो दादा भाई नेहरू ने। और ये पहले पारसी, याद रखिएगा, पहले पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है ना। गैर मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए या गैर हिंदू अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नेहरू जी, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। दूसरे 1886 के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये कैसे अध्यक्ष थे, तो पारसी अध्यक्ष थे, जिन्होंने रास्त गुफ्तार बॉम्बे में 1854 में इसका प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है ना। और किससे संबंधित थी, तो पारसी धर्म से संबंधित थी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी, तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दादा भाई नेहरू जी ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। 1901 ईस्वी में प्रकाशित पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू जी द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नेशनल हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र है फ्रेंड्स, इसका शुरुआत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। और किस सन में शुरू किया था, तो 1938 ईस्वी में। और यह अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ।
देखिए चूंकि वीडियो लंबा हो जाता इसलिए मैंने इसमें केवल 41 प्रश्नों को कवर किया था। अब अगले पार्ट में मैं आपको, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, मैं अगले पार्ट को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिहार रिलेटेड चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे बिहार रिलेटेड जीके हो, उसको आपको अगर देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।